नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर हालात बेहद मुश्किल भरे हो गए हैं। 4 धाम की यात्रा पर आए करीब 13,000 लोग राज्य के अलग अलग जगहों पर फंस चुके हैं। आधा दर्जन से ज्यादा पुल पानी के सैलाब में बह गए हैं और कई अहम रास्ते बंद हो चुके हैं। हालात एक बार फिर 2013 जैसी आपदा को याद दिलाते हैं। पिछले 24 घंटे में आसमान से टूटी आफत। जबरदस्त बारिश ने नदियों को किया बेकाबू। आधा दर्जन पुल सैलाब में बह गए। गौरीकुंड से केदारनाथ तक फंसे सैकड़ों तीर्थ यात्री। बारिश ने मचाया जबरदस्त हाहाकार। महज 24 घंटे की बारिश ने उत्तराखंड का हाल बेहाल कर दिया। 4 धाम की यात्रा बीच में रोकनी पड़ गई। केदारनाथ की यात्रा में गए लोग जहां तहां फंस गए। दर्जन भर पुल सैलाब की भेंट चढ़ गए। बारिश को अगर मॉनसून का ट्रेलर माना जाए तो ये अंदाजा लगाइए कि आने वाले दिन किस कदर भारी पड़ने वाले हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग में जगह जगह मलबा फैल गया है। खतरे वाली बात नहीं, शासन और प्रशासन इस पे लगा हुआ है, उनकी तैयारियां होंगी। इससे लगता है कि ये बारिश अगर 48 घंटे निकल गए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हिमालय है, यहाँ पे छोटे ज़्यादा आपदाओं से घिरा हुआ है और इससे लोग थोड़ा ज़्यादा संशय में हैं। हमें लगता है कि बहुत जल्दी इसका 48 घंटे निकल जाए और लोगों में राहत महसूस हो। हालात बिगड़ने की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि केदारनाथ के आसपास के इलाकों में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं। केदारनाथ से मिली तस्वीरें जाहिर करती हैं कि किस तरह से नदियां एक बार फिर से हाहाकार मचाने के लिए तैयार हैं। मंदाकिनी, सरस्वती, भिलंगना, भागीरथी समेत तमाम नदियां लबालब हैं। लगातार बारिश का यही हाल रहा तो कभी भी किनारों को तोड़कर सब कुछ बहा ले जा सकती हैं। इस समय हमारा जो मेन मोटर वाला ब्रिज था वो वॉश अवे हुआ है बिकॉज ऑफ दी वेरी हैवी रेन इन दी सोनगंगा एरिया। सोनगंगा से कटाव ज़्यादा हुआ है, मंदाकिनी में कटाव कम हुआ है, बट उससे हमारी एक अबटमेंट पूरी डैमेज हुई है। ब्रिज हमारा उसमें कोलैप्स किया है। बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों को जगह जगह रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग में तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, फाटा, सीतापुर, रामपुर समेत कई जगहों पर यात्री बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार बारिश के चलते केदार धाम की यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। दरअसल गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा मार्ग के बीच रामबाड़ा में बने पुल पर 1 मीटर पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। वैसे पूरे रास्ते में हर जगह लोगों का जत्था फंसा हुआ है। हेमकुंड में 4,300 यात्री, केदारनाथ में 1,200 यात्री, बद्रीनाथ में 7,000 यात्री, गंगोत्री के पास 900 यात्री, पिथौरागढ़ के पास 350 लोग फंसे हुए हैं। सरकार का दावा है कि राहत का काम तेजी से चल रहा है। अभी हालात काबू में हैं। हर कैंप में राशन है, साथ ही मोबाइल टावर भी काम कर रहा है, लिहाजा लोगों से संपर्क कायम है। वहाँ पर हमने लोगों को अनाउंस कर दिया है कि आप बिल्कुल निश्चित रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जो है पूरी स्थिति पे अपने नजर रखे हुए हैं। उन्होंने जो पूरे स्पष्ट निर्देश सब अधिकारियों को दे रखे हैं और हम लगातार टच में हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा में पड़ने वाले सभी जिलों को सतर्क कर दिया है। डीएम, एसपी कैंप किए हुए हैं। प्रशासन सतर्क है, लेकिन ये सच्चाई है कि बारिश यूं ही जारी रही तो हालत बेहद बिगड़ सकती है। प्रशासन नदियों के किनारे की जगहों पर खास तौर पर नजर बनाए हुए है। लोगों को नदियों से सुरक्षित दूरी पर रहने को कहा गया है। खास तौर पर रात के वक्त चौकसी बरती जा रही है। हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हर यात्री को हमने सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है। खाने पीने की पूर्ण व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमारे पास। अगले 2, 3, 4, 5 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 दिन भी रास्ते बंद रहते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट जो है स्टॉक्स इस पूरे एरिया में है। तो इस और बट हमारा तो प्रयास ये है कि 48 घंटे में हम सबको बाहर कर दें।
लोगों को 2013 की वो भारी बरसात याद आ रही है जिसने उत्तराखंड को छलनी छलनी कर दिया था और देवभूमि के दर्द से पूरा देश कराह उठा था। सैकड़ों लोग मारे गए थे। केदार धाम के आसपास का पूरा इलाका बर्बाद हो गया था। सिर्फ 24 घंटे बारिश ने पुरानी तस्वीरों को याद कर सहमने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार को भरोसा है कि 48 घंटे के बाद उत्तराखंड में बारिश रुक जाएगी, लेकिन सवाल उससे पहले का है। इन 48 घंटों में तेज बारिश ने अगर हालात और खराब कर दिए तब क्या होगा? क्या राज्य सरकार खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? ऋषिकेश में विनीता के साथ कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में सिखों के मशहूर धर्मस्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी संकट के बादल छा गए हैं। आफत की बारिश के चलते हेमकुंड साहिब का संपर्क ऋषिकेश से कट गया है। प्रशासन ने गोविंद घाट गुरुद्वारे को खाली करा दिया है। खराब मौसम को देखते हुए फिलहाल हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है। हिमालय की गोद में बसा हेमकुंड साहिब देवभूमि पर श्रद्धा और भक्ति का एक और धाम, जहां का सफर है बेहद दुर्गम पर बेहद खास है सिखों के इस तीर्थ की यात्रा। इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी पड़ी है मानसून की मार। गोविंद घाट में लगातार मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा करके ऋषिकेश के हेमकुंड गुरुद्वारे पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि हालात को देखते हुए गोविंद घाट स्थित गुरुद्वारे को खाली करा दिया गया है और लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने की घोषणा की जा रही है। श्रद्धालुओं की माने तो हेमकुंड साहिब में हजारों लोग फंसे हुए हैं। खराब मौसम के चलते ऋषिकेश गुरुद्वारे का हेमकुंड साहिब से संचार संपर्क भी टूट गया है। बिगड़े मौसम को देखते हुए हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाली संगतों को ऋषिकेश गुरुद्वारे में ही रोक दिया गया है। बारिश के कारण यात्रा रोक दी गई है, तो कई पुल को नुकसान हुआ है। पानी बह रहा है, 1-2 नदियों में वो पुल नुकसान हुआ है, इसलिए कुछ दिन के लिए यात्रा रोक दी गई। पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश होने के कारण सभी रास्ते बंद हो गए हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, नीचे सड़कें बंद हो रही हैं। और हमें भी तो बाद में पता चला कि पीछे से बारिश ज़्यादा होने के कारण जो पानी बहुत तेज आ रहा है उसके कारण मतलब पुल टूट गया। श्रद्धालुओं के मुताबिक ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब तक पूरे रास्ते में तेज बारिश हो रही है। जगह जगह जमीन खिसकने से रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे आवाजाही मुश्किल हो चुकी है। हालात तो ऋषिकेश और हरिद्वार में भी बिगड़ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी में बरसाती पानी के आने से हरिद्वार जा रही कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। भीषण बारिश के चलते उत्तराखंड की बरसाती नदियों में काफी पानी आ गया है, जिस कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग सरकार से कई बार बीन नदी पर पुल की मांग कर चुके हैं। हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो हरिद्वार ऋषिकेश चीला रूट से ही गाड़ियों की आवाजाही होती है, लेकिन भारी बारिश के बाद यहाँ का जो हाल है वो आपके सामने है। भारी बारिश के चलते हालात तो टिहरी में भी बिगड़े हैं। यहाँ भीलांगना नदी जबरदस्त तरीके से उफान पर है। अगर बरसात की रफ्तार और तेज हुई तो ये नदी आसपास के इलाकों पर कहर ढा सकती है। लिहाजा लोगों के लिए सतर्क रहने और समय रहते सुरक्षित जगहों पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। वहीं गुजरात में भी बाढ़ का कहर बरकरार है। प्रशासन ने करीब 13,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला है। अभी भी दर्जन से ज्यादा शहर बाढ़ की चपेट में है। अरब सागर से उठे मानसून ने पूरे इलाके में भारी बारिश की है, जिसके बाद हालात बेकाबू हुए हैं। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन सौराष्ट्र की धरती पर तबाही के निशान छोड़ गई है। तमाम इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। कई गांवों से संपर्क कटा हुआ है। गुजरात के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गिर के जंगलों का पानी गांव में उतर आया तो सब तबाह हो गया। मकान गिर गए, मवेशी पानी की धार में बहकर मर गए। लोगों का घर-बार सब पानी के साथ आई गाद में दब गया। सौराष्ट्र के जिन इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं, उनमें अमरेली,
वेरावल, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, राजकोट, जैतपुर, गोंडल, धोराजी, सावरकुंडला, मोरबी और ऊना जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। सौराष्ट्र के अमरेली में ही अब तक 34 लोगों के मरने की खबर है। पूरा बक्सरा शहर में मकानों और दुकानों में पानी दाखिल होने के कारण 100 से ज्यादा मकान गिर गए हैं। इलाके की बिजली कटे भी 1.5 दिन से ज्यादा बीत गया है। वहीं शहर के तमाम अहम रास्ते भी कट गए हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। शहरों की तो जैसे सूरत ही बदल गई है। जहां तहां टूटे हुए मकान हैं और सड़कों पर मरे हुए पशु हैं। तो वहीं हजारों एकड़ में फैली फसलों का नुकसान भी हुआ है। गिर के जंगलों में भी बरसात के चलते शेरों के सड़कों पर उतार आने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 2500 गांव में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं है। प्रशासन ने करीब 13,500 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला है। अमरेली जिले के 175 गांवों को अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बढ़ते जल स्तर के कारण भादर बांध के 1 से 29 दरवाजे, आजी बांध के 2 से 17 दरवाजे, वाडी बांध के 6 दरवाजे, खोडियार बांध के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये मॉनसून के शुरुआत में ही ये तूफान के वजह से पूरा नुकसान इस खेडूतों को सहना पड़ा है। सरकार की विनती है इस खेडूत लोगों की कि सहाय या कोई उसको मदद मिले। अगर मदद नहीं मिलेगी तो खेडूत इस विस्तार के पूरे पायमाल हो जाएंगे, खेती करना छोड़ देंगे। प्रशासन स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर चुका है और मौसम विभाग ने अभी भी 24 घंटे भारी बारिश का अंदेशा जताया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने हवाई दौरा किया। वैसे नुकसान का सही अंदाजा तो पानी उतरने के बाद ही लगेगा, लेकिन अकेले सूरत में बारिश और तूफान के चलते 500 पेड़ गिर गए, जिनमें 100 से ज्यादा वाहन दब गए हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 1,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। राज्य की तमाम नदियां इसी तरह उफान पर हैं। नदियों का पानी हदें लांघकर शहरों में उतर आया है। पानी की चपेट में आए शहरों ने तालाब की शक्ल ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बना दबाव का क्षेत्र अब सौराष्ट्र से मध्य गुजरात होता हुआ राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। सौराष्ट्र के साथ अब मध्य गुजरात के अहमदाबाद, आणंद, गांधीनगर में आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सितंबर 2014 में श्रीनगर में आए बाढ़ की तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में ताजा हैं। अब हाल ये है कि जब भी तेज बारिश होती है श्रीनगर में झेलम का पानी घुसने का खतरा बन जाता है। अभी 48 घंटे तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सिर्फ 24 घंटे की बारिश के बाद घाटी का ये हाल है। नदियां अपनी पहचान से बाहर निकलने पर आमदा हैं। घाटी की नदियों में आया उफान दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। निचले इलाकों में तो बाढ़ के पानी ने घरों में डेरा जमा लिया है। अगर बारिश तुरंत नहीं रुकी तो हालात बेहद खौफनाक हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खतरा श्रीनगर के पुराने इलाके में है, जहां झेलम शहर के बिल्कुल करीब है। हमारी हालत देखो, हम पहले ही डूब गए। परसों साल भी हम पहले ही यहाँ पे पानी में डूब गए। बहुत पानी चढ़ गया है। ऊपर से रमजान का महीना भी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऊपर से सब रोड बंद है। खुदा न खास्ता हो और कोई 6 घंटे हो तो पिछले साल जो पिछले सितंबर में जो हुआ है उससे भी बदतर हालात होंगे। लगातार बारिश से अनंतनाग का हाल भी बेहद खस्ता हाल है। घरों में पानी भर रहा है, लोग परेशान हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से आवाजाही लगभग बंद हो गई है। पुलवामा का हाल भी ऐसा ही है। झेलम उफान पर है। नावें नदी के किनारे पर लगा दी गई हैं। लोग बेबस खड़े देख रहे हैं। हर कोई डरा हुआ है। अनंतनाग में सैलाब में फंस गए हैं। रोड जाम है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे 3 दिन से बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मकानों की हालत बहुत खस्ता हो गई है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो गई है। और भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। झेलम खतरे के निशान के आसपास बह रही है।
अनंतनाग में बारिश के कारण गिरी दीवार के मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हो गई है। रामसू में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि बाढ़ का खतरा लगभग टल गया है, डरने की कोई बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।